कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19 अपठित गद्यांश। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा न हो, किसी निबंध, लेख या कहानी के वे गद्यांश जिन्हें छात्र ने अपनी पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो, अपठित बोध गद्यांश कहलाते हैं। परीक्षा में ऐसे ही अपठित बोध दिए जाते हैं तथा उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 है, दिए गए गद्यांशों को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा, पढ़ते समय आवश्यक व महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। गद्यांश के केंद्रीय भाग को आत्मसात करना चाहिए। आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। इन उत्तरों में अपनी तरफ से कोई भी विचार नहीं मिलाना चाहिए। उत्तर सरल और स्पष्ट भाषा में देना चाहिए। गद्यांश में आए आवश्यक तथ्यों का समावेश अवश्य करना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य छोटे और बोधगम्य होने चाहिए। शीर्षक छोटा होना चाहिए तथा उसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाग से होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम पहला गद्यांश। प्रातःकाल अथवा सायंकाल व्यायाम का उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में इस सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध होता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी बन जाता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात एकदम नहाना भी नहीं चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति से बढ़कर नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए। व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो बताओ बच्चों, कौन सा होता है? सुबह का, दोपहर का या रात्रि का? तो होता है सुबह का। रोगी व्यक्ति किस प्रकार का व्यायाम कर सकता है? केवल सैर करके। ठीक है, कौन कौन से व्यायाम प्रशिक्षण लेने के बाद करने चाहिए? तो वो है शारीरिक योगासन। दोनों व्यायाम के सही लाभ प्राप्त करने के लिए किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर है व्यायाम खुले में करना चाहिए। ठीक है, इस तरह बच्चों यह गद्यांश समाप्त होता है। अब आगे दूसरा गद्यांश है जिसको आपको स्वयं पढ़ना है और इसको पूरा करना है। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।